प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम में आपका क्या डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको जो है आप अपने पेन पेपर में लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं वन बाय वन। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये आपका एक विश्वास होता है कि हम ये कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स, कि आपका स्किल्स कैसा है उसके बेसिस पे आपके अंदर आप जो है एक विश्वास जनरेट होता है। लेकिन जो सेल्फ एस्टीम होता है वो एक इवैल्यूएशंस होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपका खुद का अगर एक अस्तित्व की बात किया जाए, आपका अगर खुद को अगर अपने आप को जज करने की बात आए तो आप अपने आप को किस लेवल पे जज कर पा रहे हो, कहाँ पे आप जज कर पा रहे हो, है ना। यानी आप अपने आप का इवैल्यूएशंस कहाँ कर रहे हो। जैसे हर कोई अपने आप को तो बेचता ही है। जैसे अगर आप यहाँ पे अभी बीटेक कर रहे हो, बीटेक करने के बाद आप किसी कंपनी में जाकर काम करोगे या किसी गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को बेच रहे हो। आपका वहाँ पे वर्थ निकल रहा है, कीमत निकल रहा है। तो ये वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएगा। लेकिन आपका सेल्फ एस्टीम कहता है कि आप अपने बारे में आपकी क्या कीमत है, आप अपने बारे में अपनी वैल्यू को कैसे समझते हो, वो आपका सेल्फ एस्टीम जो है कहलाता है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मेनली फोकस करता है स्पेसिफिक टास्क और एबिलिटीज़ को पे ऊपर। लेकिन जो सेल्फ एस्टीम होता है उसमें जनरल सेल्फ सेंस के बारे में जो है क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, और अपनी आइडेंटिटी के बारे में। जैसे मेरी पहचान क्या है, मेरा पहचान है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इससे हमारी एक पहचान मिल रही है, हमारी एक आइडेंटिटी है। लेकिन आपकी क्या अस्तित्व है, आपका कुछ ना कुछ तो अस्तित्व होगा। तो वो अस्तित्व को मेन जो है क्या करता है, फोकस करता है, आपके आइडेंटिटी को फोकस करता है सेल्फ एस्टीम। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका वर्क करता है, या कह सकते हैं परफॉर्मेंस से जो है बेस्ड इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जो सेल्फ एस्टीम है ये आपका पर्सनल वैल्यूज़ का जो परसेप्शंस है उसके ऊपर, मतलब आपके आसपास के सोसाइटीज़ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आप अपने आसपास के पड़ोसियों के बारे में क्या सोच रहे हो। आपका जो परसेप्शंस है एक पर्सनल वैल्यूज़ के लिए, वही आपका सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। आप यूँ कह सकते हैं, मान लो कि आप किसी होटल में गए और आप किसी वेटर को बिना रिस्पेक्ट के जो है बोल रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो कम जाएगा, लो रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो परसेप्शन है, सोचने के जो कैपेबिलिटी है, वो आप सोच नहीं रहे हो। बस लोगों के द्वारा आपने सुना कि लोग जो है वेटर को जो है इज्जत नहीं देते हैं, तो आप भी नहीं दे रहे हो। जो सेल्फ एस्टीम है ये आपका सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आपका जो हेल्थ है वो तो इम्पैक्ट करता ही है आपके सेल्फ एस्टीम को, लेकिन आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। जो सेल्फ एस्टीम है ये मोर स्टेबल और ओवरएचिंग होता है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ये अलग अलग एरियाज़ में लाइफ के अलग अलग सेक्शंस पे आपका जो है वैरी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, मान लो कि अभी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आप सब्जेक्ट पढ़े उसमें आपका बेटर मार्क्स आ गया, या अभी आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, ठीक, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम दे लिए और पेपर में आप बहुत अच्छे से लिख कर आए, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि अब तो मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर पेपर बहुत ख़राब चला गया तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके
किस एरिया में, लाइफ के किस पार्ट में आपको जो है प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बेसिस पे आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है क्या होता है, वेरी करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्पोर्टेंस की बात किया जाए तो ये सिचुएशनल और स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जो सेल्फ इस्टीम है ये आपका फंडामेंटल होता है फॉर ऑल वेल बीइंग। हर चीज़ के लिए ये फंडामेंटल है, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जॉब के क्षेत्र में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्षेत्र में हो, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आपका फंडामेंटल सेल्फ इस्टीम होगा। बात किया जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तो इसको हम लोग एक्सटर्नली भी अचीव कर सकते हैं फॉर गेटिंग द सक्सेस इन माई लाइफ या इन योर लाइफ। आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आप एक्सटर्नली जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन जो सेल्फ इस्टीम है ये क्या होता है कि आपका इंटरनल बिलीफ होता है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आपका सेल्फ परसेप्शंस क्या है अपने बारे में। जैसे कई बार हम लोग सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। आप ये सोचना बंद कर दो, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये आपके बिहेवियर और विलिंगनेस टू ट्राई, मतलब आप क्या करने जा रहे हो और आपका बिहेवियर क्या है उसको इम्पैक्ट करता है। लेकिन जो सेल्फ इस्टीम है ये ओवरऑल आपके सेटिस्फैक्शन, कि आप किस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहे हो, उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। सेल्फ इस्टीम जो है ये डेवलप होता है ड्यू टू सेल्फ कॉम्पैशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप अपने आप के बारे में रियलाइज़ कर लेते हो कि मैं ये हूँ और मेरी ये वैल्यूज़ है, तो आपका जो है सेल्फ इस्टीम डेवलप होता है। लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है ये आपको कल्टीवेट किया जाता है। आप इसे एक तरीके से कह सकते हो कि इम्प्रूव कर सकते हो एक्सटर्नली, लेकिन सेल्फ इस्टीम को आपको इंटरनली ही आपको क्या करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा, डेवलप करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, जैसे अगर आप कोई पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो, या चलो पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, आप अपने कॉलेज लेवल पे ही ले लो। आपके कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपके बैचमेट्स भी होंगे, आप भी होंगे, आपके जूनियर्स भी होंगे। हो सकता है कि आप अब तो आपसे लास्ट ईयर में हो तो आप आपके सीनियर नहीं हैं, लेकिन आपके सीनियर तो होंगे, कभी ना कभी तो हुए होंगे। तो उस कंडीशन में आपको मान लो कि कोई फंक्शन स्टार्ट हुआ, आपको जो है बोला गया कि आप जो है स्टेज पर आओगे, या तो गाना गाओगे या फिर कुछ 2 लाइन 4 लाइन आपको जो है बोलकर आपको जाना है। बिना बोले कोई नहीं जा सकता है। जितने भी लोग आएंगे ऑडिटोरियम में सभी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। उस समय आपका जो दिल का धड़कन होगा बहुत ज़्यादा तेज़ होगा कि यार क्या बोलना है। और अगर आप वहाँ पे एक बार बोल लिए तो आपका अंदर जो डर था, जो आपको लग रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस कम है, वो कॉन्फिडेंस जो है क्या होता है आपका बूस्ट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो सेल्फ इस्टीम है यह आपका अंदर की वर्थ को एज ए पर्सन, विश्वास को जो है जगाता है कि आप अपने बारे में क्या सोच पा रहे हो। अगर आपको अपने सेल्फ इस्टीम को हाई करना है तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको आप बूस्ट करो। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लोगे तो आपका जो सेल्फ इस्टीम है वो आपका क्या होगा, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसे इंक्रीज करने के लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशंस लेना पड़ेगा। आपका मोटिवेशन जो है 2 तरीके का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो आपका खुद का जो आपका विश्वास है, वो आपका इंटरनल
मोटिवेशन होगा। और जो लोगों से आप सीखते हो कि अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको जो है ये चीज़ें मिलेगा, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि अपना बेनिफिट देखना, है ना। आप या कोई काम कर रहे हो, कोई आपको बोल दे कि अगर आप सरकारी नौकरी ले लोगे तो आपको जो है लोग हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, या आप जेई बन जाओगे तो आपको लोग अच्छे से देखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो वहाँ से आपका क्या हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक जगना स्टार्ट होता है कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरे साथ ये होगा। जब आप अचीव कर लेते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट होता है, इंक्रीज करता है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपका सेल्फ एस्टीम को बनाने में क्या करता है, मदद करता है, एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, एक संबंध जो है आपको देता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस था सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच में। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए हो। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको बेटर तरीके से और उस पर जो है शेयर किया जाए, अपना आइडियाज़ शेयर किया जाए, अपनी जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैं जानता हूँ वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।